सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि आज पूरे देश में ये नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ में लोग मना रहे हैं। और इसकी सच्चाई क्या है, ये बहुजन समाज को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि ये इस देश में नाग वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ और नागों की पूजा ही क्यों की जाती है। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर लिया जाए तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि नागों की पूजा की जाती है। आप लोग सुनेंगे बड़े प्यार के साथ में एक प्राचीन गाथा आती है जिसे आप लोग कहते हैं कि नाग हैं। आखिर में नाग शब्द ही क्यों दिया गया, नागों की ही पूजा क्यों की गई। और हिंदू धर्म में जैसे गऊ है, गाय कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय की पूजा क्यों नहीं की गई। या अगर ये कहा जाए कि वो डरावने थे इसलिए उनकी पूजा की जाती है, तो फिर सर्प डरावना है तो शेर भी डरावना है, फिर शेर की पूजा क्यों नहीं की जाती है। तो चलते हैं अविलंब, हम सीधे चलते हैं मिशन की तरफ। सच्चाई क्या है, आज सच्चाई जानेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा पौराणिक कथाओं में कि एक राजा परीक्षित हुए हैं। राजा परीक्षित और जिन्हें कहते नाग, नाग पहले कोई नाग ये कि सर्पों का नाम नहीं दिया गया है, वो नाग वंश हुआ करता था। उस नाग वंश में राजा एक बासुक हुए और उस परीक्षित ने क्या किया, जो बासुक थे बासुक को हरा दिया और उनके जो वंशज थे उनको धोखे से मरवाने का काम किया। और उनका जो पुत्र था जिसका नाम जन्मेजय कहा जाता है, वो जन्मेजय जो पुत्र था, उस पुत्र ने क्या किया, षड्यंत्र रचा करके जो सर्प नागवंशी लोग थे उन नागवंशी लोगों को धोखे से मरवा दिया। और जब धोखे से मरवा दिया, जिनका वंश नहस तहस होता है तो उन्हें कुछ क्रोध आता है, और जब क्रोध आया तो उन्हें समझा बुझा करके बहला करके किस तरीके से फुसला दिया। और उसने कहा कि चलिए आज से तुम्हारे वंशजों की पूजा करवाएंगे हम। तो उसी दिन से ये दिन था नाग पंचमी का, जिसे आज नाग पंचमी कहते हैं। ये सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ता है। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो दिन पड़ता है उसे कहते हैं नाग पंचमी, और वो नाम दे दिया उन्होंने, और यहीं से नागों का पूजन शुरू करवा दिया। और जो नागवंश था इसे एक ही नहीं गाथा में दिया गया है, पौराणिक कथाओं में भी दिया गया है, बुद्धिज्म में भी दिया गया है, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के अंदर भी दिया गया है। ये नागवंश हुआ करता था जिसे आज नाग की उपाधि दे दी गई है। और ये हमारे देश में पौराणिक कथाओं में एक और मैंने पढ़ा है, देखा है, एक किताब का नाम है त्योहारों का रहस्य। उस त्योहारों के रहस्य में अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पढ़ के देख लेना। उसमें ये बताया गया कि एक लड़की थी, एक घराने में 7 बहुएँ थीं, तो 6 के तो भाई थे, 6 भाई थे। तो उनके जो ये सावन का महीना चलता है, तो सावन के महीने में सभी बेटियां अपने अपने मायके जाया करती थीं। तो सबके 6 जो थीं, उनके 6 बेटियों के भाई उन्हें लेने के लिए आए, और जो 7वीं थी उसका कोई भाई नहीं था। जब भाई नहीं था तो हुआ क्या, वो बेचारी रो रही थी। जब रो रही तो उसने देखा कि मेरे कोई भाई नहीं है। तो पौराणिक कथाओं की बात बता रहे, ये हम बुद्धिज्म की बात नहीं बता रहे, जो धर्म की मान्यता है, जिस प्रकार से लोगों ने इसे माना है। नहीं, ये विचार कर लो, नरेंद्र मोदी तुमने ये कह दिया। तो एक सर्प आया ब्राह्मण का रूप धारण करके। देखिए, अब शंकाएं निकलती हैं, कैसे वो सर्प ब्राह्मण बन सकता है। चलिए उन्हीं की बात को बता रहे हैं। अब जब वो आया तो उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया। जब वो उसे लेने के लिए आया, जब उस लड़की को ले लिया, वो थोड़ी दूर चला, असली रूप ले लिया उसने। असली रूप लेने के बाद में फिर देखिए, जब असली रूप ले लिया फिर भी लड़की नहीं डरी, शंका की बात। चलिए आगे, अब उसने अपने फन पर बिठा लिया। देखिए कितना बड़ा सर्प मनुष्य को कैसे फन पर बिठा सकता है। चलिए उसी हिसाब से फिर आगे चलते हैं। अब वो अपने नागलोक में ले गया। जब नागलोक में ले गया, उसने वहाँ पे बिठाया, जाके उसकी पत्नी ने देखा। जब पत्नी ने देखा, देखने के बाद में
स्वागत सम्मान किया उसका, रुकी। कुछ दिन के बाद हुआ क्या, उसकी जो पत्नी थी नागिन ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। जब कुछ बच्चों को जन्म दिया, वहाँ पर बहुत तेज़ी से अंधेरा था। अंधेरे के कारण नागिन जो उसकी पत्नी थी, उसे जो लड़की गई थी इस लोक से, तो इस लड़की को चलने में दिक्कत हुआ करती थी। अंधेरे में इधर उधर कीड़े जो थे वो डोलते फिरते रहते थे। जब डोलते फिरते रहते उसे दिक्कत होती थी। इधर क्या हुआ, उसने एक पीतल का दीपक बना करके उसे दिया। जब पीतल का दीपक दिया तो उससे उजाला किया। उजाले में वो उससे चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन की बात कि वो चल रही थी इधर उधर उजाले के साथ में, उसके हाथ से वो दीपक छूट गया। जब दीपक छूट गया तो उसकी पूँछ कट गई, कुछ बच्चों की पूँछ कट गई। तो उसे नाग को क्रोध आया कि इसने मेरे बच्चों का तहस नहस कर दिया। तो पुनः उस लड़की को उसके ससुराल में छोड़ गया। जब छोड़ गया, कुछ दिनों के बाद हुआ, जब पुनः वही वर्ष आई, वही दिन आ गया नाग पंचमी का, तो उस लड़की ने देखा कि अब मुझे कोई लेने के लिए नहीं आया। जब उसने ये देख लिया कि कोई लेने के लिए नहीं आया, तो उसने दीवारों पर चित्र बनाए नागों के। देखिए ये चित्र बनाने की प्रचलन कैसे चला। नागों के चित्र बनाए उसने दीवार पर, फिर उन्हें मिठाइयाँ खिलाई, खीर खिलाई। इस प्रकार से उसका पूजन किया। उसके कोई भाई नहीं था। और आज हमारी माता बहनें क्या करती हैं, सबके भाई हैं, सबके पुत्र हैं, सबके बेटे हैं, सबके पियर हैं, लेकिन फिर भी प्रचलन यही चल रहा है कि दीवारों पर लकीरें करके उनकी पूजा करते हैं। ये एक अंधविश्वास है, ये ढोंग है, एक पाखंड है। ये मनुवादियों ने षड्यंत्र रचा है। समय समय पर उन्होंने बुद्धि विवेक से काम लिया और हम लोगों को आडंबर में फंसा दिया। और इसी दिन एक और प्रचलन चलता है। यहाँ तो हमारे औरैया ज़िले में नहीं है ये बात, आप कानपुर में जाएंगे तो कानपुर में देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। इसी दिन गुड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो गुड़िया देखिए, गुड़िया वो होती है जो बच्चियाँ नहीं, छोटी छोटी बच्चियाँ उन्हें खेलती हैं उनसे, तो उन्हीं गुड़ियों की पिटाई की जाती है चौराहे पर। कहीं कहीं तालाबों में सराया जाता है उनको, तालाबों में पिटाई की जाती है। और तालाबों में पिटाई करने के बाद में फिर क्या होता है, जो लड़कियां ले जाती हैं कुछ पैसे देती हैं उन्हें, पिटाई करने वालों को कुछ पैसे देती हैं, खाने पीने की सामग्री भी देती हैं। इस प्रकार से ये देखिए गुड़ियों की पिटाई कहाँ से चली। हमारे बहुजन समाज जो मूल निवासी हुआ करते थे, उनकी जो बेटियां हुआ करती थी, सुंदर बेटियां, उन बेटियों को पीट पीट करके चौराहे पर ये मनुवादी लोग हवस बना लेते थे। लेकिन हम लोग देखते रहते थे, पैसे का लालच दे दिया जाता था, हम लोग शांत रह जाते थे क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। वो वही प्रचलन चलता चला आ रहा है आज। लेकिन हम लोग बड़े जश्न के साथ में वो त्यौहार मनाते, जबकि ये बहुजन समाज का त्यौहार नहीं है। चलिए इसी के बाद आगे की कड़ी हम आगे लेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को।